हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया नोमेनक्लेचर देखेंगे, नया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे आपका एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इससे पहले हमारा हम क्या क्या पढ़े, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, वन फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, सबका हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा आपका आईयूपीएसी का, और इसमें हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग, यानी सिंपल भाई बेंजीन का, है ना। बेंजीन और बेंजीन में कुछ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा, वो सब में हम कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं डिटेल हम समझेंगे। और ध्यान देना, ये वाला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कहीं कहीं पे आपको दोनों का सेम ही मिलता है, ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे भी आप करते करते रिएक्शन सब करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट है आईयूपीएसी का, कहानी पूरा खत्म होगा, इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है। चलिए आज ही आ जाएगा, शायद आज रात तक आपका आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं 2 ठो अपलोड करने वाला हूँ। अभी तो ये फिलहाल सुबह में कर रहा हूँ, फिर शाम तक हो जाएगा 1 ठो शायद, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भाई लिखना किताब सब में है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो कोई एक रेफरेंस बुक पकड़ के रखो और उससे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमएस चौहान का है ना, एमएस चौहान का रखो, एनसीईआरटी को भी रखो पास में, ठीक है। और एक ठो है ओपी टांडन की, क्या एक ठो नाम है उसका, भी बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। चलिए हाँ, आईयूपीएसी, ठीक है, नोमेनक्लेचर किसका देखेंगे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे और एक आपका बुक है, बहुत पुराना बुक है, अरुण भाल का, ठीक है। मैं यहाँ पर उड़ीसा में रहता हूँ, तो एक अरुण भाल, वो बुक में फॉलो करता हूँ, वो भी अच्छा है। और भी पुराना बुक है ना, देख सकते हैं। आईयूपीएसी एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम आईयूपीएसी देखेंगे। वैसे एरोमेटिक का तो पूरा एरोमेटिसिटी चैप्टर ही अलग है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक हमारा बाद में आएगा। सिंपल समझो कि एरोमेटिक आपका बेंजीन होता है, यानी बेंजीन का पूरा कहानी हम समझेंगे, ठीक है। बेंजीन ये आपका होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। अब बेंजीन को थोड़ा समझें, ठीक है। अब ये जो बेंजीन में कितना ठो कार्बन रहता है? 6 ठो कार्बन रहता है, यानी बेंजीन को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है। इस प्रकार ये बेंजीन होता है। 2 2 4 हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी, आपका डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है, CH हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टरनेट लगता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 अल्टरनेट लगता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगता है। आप चाहो तो डबल बॉन्ड को इधर रख सकते हो, ठीक है। जैसे भी ये तो आपका एक बेंजीन हो गया, इसका नाम होता है भाई बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। इसका आईयूपीएसी ने रख दिया बेंजीन। वैसे और एक नाम भी आप कह सकते हो, अगर गिनती करते हो तो भाई इधर से गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, आप कह सकते हैं 6 के लिए आपका क्या हो जाएगा? हेक्स 1 3 5 डाई ENE। लेकिन फेमस जब नाम है बेंजीन, और बेंजीन आपका आईयूपीएसी भी है और कॉमन नेम, दोनों ही बेंजीन होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर को ना हम ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। एक में डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है, ये आपका होता है बेंजीन। इसको आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, मान लो यहाँ पर रख दिया ये, ठीक है, वही है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो पाया बॉन्ड है ना, ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। इसको सिंपल ना हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, ऐसे भी बनाते हैं। ये जो पाया बॉन्ड है घूमता रहता है, तो हम ऐसे भी बनाते हैं।
अगर आपको कहीं पे भी ये सब दिख जाए, ये इसमें से कोई भी एक दिख जाए तो समझ जाना बेंजीन है और कुछ नहीं। इसको हम सिंपल जब हम कॉपी में लिखते हैं तो कुछ डायरेक्ट इस प्रकार शॉर्टकट लिख देते हैं, तुरंत आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट बना देते हैं। ये इजी है ना, ये कौन इतना बार बार ये डबल बॉन्ड। हाँ, जब आप रिएक्शन करोगे तो ये सब बनाना पड़ता है कई कई जगह पर, जब आप मैकेनिज्म सब करते हो तो वहाँ पर बनाना पड़ता है। छोड़ो, तो समझ जाना हम यहाँ पर जो करेंगे बस ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ज़्यादातर। चलिए, तो ये इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा रहता है। ठीक है, पाई बॉन्ड घूमता रहता है। चलिए, अब हम बात करेंगे, हम एरोमेटिक कंपाउंड का आईपीसी देख रहे हैं, तो अब यहां पर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, है ना, एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे। तो क्या क्या बन सकता है नाम, मैं आपको आगे से बताया। कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ कुछ आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो हम सिंपल देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन में आपका हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहेगा, CH3 C2H5, है ना, एल्किल ग्रुप। अब एक एक हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको पार्ट्स पार्ट्स बना लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो एक ही साथ सब फंक्शनल ग्रुप लाएंगे कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमारा आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा, सिंपल समझो। जैसे मैं ये बताया, ये वाला, ये क्या होता है भाई, बेंजीन। क्या होता है ये, बेंजीन। मान लो ये बेंजीन में मैं एक हाइड्रोकार्बन जोड़ दिया, CH3 मिथाइल। इसको हम वैसे टोल्यून बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यून। और रिएक्शन सब में भी आपको ये देखने को मिलेगा, टोल्यून। जब भी पूछेगा टोल्यून पूछेगा। मिथाइल बेंजीन भी आप कह सकते हो, है ना, मिथाइल बेंजीन। इसको पूरा बेंजीन माना, ये पूरा बेंजीन हो गया और ये आपका मिथाइल हो गया, तो मिथाइल बेंजीन भी बोल देते हैं। लेकिन टोल्यून आपका IUPAC, देखो ये बेंजीन दोनों ही है, आपका IUPAC कॉमन नेम दोनों ही है। टोल्यून आपका IUPAC कॉमन नेम दोनों ही है, चाहो तो मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो। चलिए, अब मान लो 2 CH3 आ गया, मान लो 2 CH3 आ गया, मान लो यहां पर एक CH3 आ गया और यहां पर एक CH3 आ गया। अब ध्यान सुनना, आपके पास कोई एक अगर क्या है, बेंजीन है, कोई एक बेंजीन है, मान लो ये यहां पर कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसका ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये वाला को बोलते हैं हम मेटा, और इसका जस्ट ऑपोजिट वाला को हम बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, पारा। ये चीज को समझना। तो गिनती करो, नंबरिंग, जैसे हम रूल्स करते थे ना आगे, ऐसे ही रूल्स आपका बेंजीन में भी अप्लाई करना है। कहीं कहीं पर आप अप्लाई करना, सब जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सेप्शन आ जाएगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा कुछ कुछ। ठीक है, IUPAC ने बोल दिया, ठीक है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आपका देखो, ये 1 नंबर 2 नंबर, इधर से भी गिनती करो। 1 और 2 में क्या लगा है, मिथाइल, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका और एक जो क्या बोलते हैं नाम है, कॉमन नेम इसका है, इसको हम ऑर्थो में लगाए थे, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थोजाइलिन भी बोल देते, ऑर्थोजाइलिन भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन, क्या, ऑर्थोजाइलिन। मान लो ये मेटा पे है, एक तो यहां पर है, ठीक है, और एक मेटा पे है। ठीक है, इसका नाम 1 2 3, तो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब नाम सुनते जाओ आपका याद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, मेटा पोजीशन पे है, मेटाजाइलिन। ठीक है, इसे पारा भी होगा। ठीक है, पारा वाला कर लो। ठीक है, पारा में क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक CH3 लग जाएगा और यहाँ पर एक CH3 लग जाएगा। नाम लिखो, वही नाम 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन लिख दो, इसका 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, और पाराजाइलिन। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब मान लो C2H5 आ गया, तो मान लो यहां पर C2 है, यहां पर H5 है,
तो भाई इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ना, C2H5 मतलब इथाइल, तो आपका हो जाएगा इथाइल बेंजीन। ठीक है, इथाइल बेंजीन। ठीक है, मान लो यहां पर हाइड्रोकार्बन में अगर मान लो डबल बॉन्ड है, ये हो गया, लिख लिया ना। चलिए सपोज आपके पास एक बेंजीन रिंग है और यहां पर डायरेक्टली जुड़ा है ये वाला। ठीक है, अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जैसा बन गया। मैं बताया था CH डबल बॉन्ड CH2 बताया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसका नाम होता है क्या, इथेनिल। क्या होता है, इथेनिल। क्या होता है, इथेनिल। तो ये आपका हो जाएगा इथेनिल। इथेनिल क्या, बेंजीन। ये बेंजीन है तो ये इथेनिल और ये पूरा बेंजीन, इथेनिल बेंजीन, इथेनिल बेंजीन। इसका नाम और कॉमन नेम भी यूज बहुत कम होता है, ये स्टायरिन होता है। क्या होता है, स्टायरिन। ठीक है, अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, मान लो यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 4 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट में बताया था ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। तो इसका नाम होता है इथाइनिल। 2 कार्बन है ना, तो ETHYN, इथाइनिल, 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 इथाइनिल। क्या होता है, इथाइनिल बेंजीन। ठीक है ना, चलो इतना लिख लो। फिर हम एरिल ग्रुप का बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम एल्किल ग्रुप का बात करते थे, आगे बात किए थे, ठीक उसी प्रकार यहां पर एरिल ग्रुप का बात करेंगे। ठीक है, एरिल ग्रुप यानी बेंजीन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो जैसे हम एल्किल में बात किए थे ना कि आपका अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो हम एल्किल बोल देते थे। ठीक, यहां पर एरिल का देखो, एरिल 2 नंबर, एरिल, एरिल आपका एरिल ग्रुप। ठीक है, इसको थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, जैसे मैं बेंजीन बनाया इस प्रकार, ये बेंजीन है। ठीक है, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर C है, H भी तो है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पर C है और H है ना भाई, सब में तो H H है ना, सभी कार्बन के पास एक एक H है। तो यहाँ से अगर मैं एक H को गायब कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर मान लो एक H को गायब किया तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे खाली रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। यानी C6H5 कहीं पे दिख गया तो समझ जाना फेनिल होता है। हम आगे भी रिएक्शन में बात किए थे, ये क्या हो गया, फेनिल हो गया। तो ये आपका एल्किल, YL वाला सफिक्स आ गया ना, तो ये एरिल होता है। एरिल क्यों, क्योंकि आपका साइक्लिक है ना, बेंजीन का बात करें इसलिए फेनिल हो गया। फेनिल क्या हो गया, फेनिल। मान लो मिथाइल बेंजीन से, जैसे यहां पर देखो ये आपका हो गया CH3 होता है मिथाइल बेंजीन। मान लो एक H यहां से गायब हो गया तो CH2 हो गया। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका जो एरिल नाम होता है क्या, बेंजोइल, सॉरी बेंजिल होता है। क्या होता है, बेंजिल। क्या होता है, बेंजिल। क्या होता है, बेंजिल। मान लो और एक गायब हो गया, और एक गायब हो गया हाइड्रोजन, यानी यहां पर CH हो गया। क्या हो गया, CH हो गया। तो इसका नाम होता है क्या, यानी 2 बॉन्ड खाली रहेगा, इसका नाम होता है बेंजाल। यानी नाम बोलने से ये आपका एरिल ग्रुप है। अगर कहीं पे ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, कहीं पे जुड़ गया तो उसका आगे लगेगा बेंजाल। आपको समझ में आएगा, बेंजाल। अब मान लो और एक H भी गायब हो गया, यानी यहां पर CH हो गया, 3 ठो गायब हो गया, तो ये जो एल्किल ग्रुप होगा इसको हम नाम देंगे बेंजो। क्या हो गया, बेंजो। ठीक है, अगर मान लो एक आपका मिथाइल ग्रुप है, यानी एक एल्किल ग्रुप है और यहां पर ये कार्बन का मान लो एक H गायब है, तो यहां पर ये ऑर्थोटोलिल होता है। बस जान लो, ये नॉलेज के लिए केमिस्ट्री कर रहे हो। ठीक है, ऑर्थोटोलिल होता है। देखो अब ये ऑर्थो हुआ, मान लो यहां पर हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन गायब हो जाता तो पाराटोलिल हो, सॉरी मेटाटोलिल हो जाता। ठीक है, चलिए इतना लिख लें एरिल ग्रुप। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन में हेलोजन अगर जुड़ा रहेगा तो किस प्रकार नाम होता है। ठीक है, चलिए लिख लें इतना।
अब हम देखेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव यानी हेलोजन अगर जुड़ा रहेगा बेंजीन में तो किस प्रकार नाम होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। हेलोजन वाला है ना, 3 नंबर हेलोजन यानी X जुड़ा रहेगा। मान लो आपके पास बेंजीन में एक डायरेक्ट Cl लग गया तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आईपीएससी ने कहा कॉमन नाम भी लिखो और आईपीएससी नेम भी लिखो, क्लोरोबेंजीन, दोनों ही क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन तो उसका प्रीफिक्स लग गया क्लोरो, आगे ये क्लोरोबेंजीन, ये पूरा बेंजीन क्लोरोबेंजीन। मान लो 2 लग गया यहाँ पर ऑर्थो में, क्लोरीन क्लोरीन, तो नाम रख सकते हो 1 2 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। आप चाहो तो ऑर्थो डाइक्लोरो कह सकते हो, कॉमन नेम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब मान लो ये चीज़ अगर मेटा में लग गया, यहाँ पर Cl यहाँ पर Cl, तो भाई ये आपका 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन लिख देना और ये आपका मेटा डाइक्लोरो बेंजीन लिख देना, ठीक है। ये आपका आईयूपीएसी है, कॉमन नेम ये है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जो वो वाला कॉमन नेम है, ठीक है। चलिए, और जिसमें नहीं लिख रहा हूँ ये वाला दोनों ही है ना, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों ही है। पूरा क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे ठीक पारा में हो जाएगा तो कहानी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, यानी आपका साइड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बेंजीन है। मान लो यहाँ पर CH3 जगह पर CH2Cl आ गया, CH2Cl आ गया। अब देखो क्लोरीन ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? क्लोरो, क्या लिखेंगे भाई? क्लोरो, क्या लिखेंगे? क्लोरोफेनिल मीथेन। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? मीथेन। तो क्लोरोफेनिल मीथेन, देखो क्लोरोफेनिल मीथेन, इसको हम बेंजाइल भी क्लोराइड बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। अब ऐसे ये ज्यादा नाम यूज होगा, बेंजाइल क्लोराइड। मान लो एक L, एक और H को हटाया, ये देखो बेंजाइल लगा ना, YL लगा, बेंजाइल, एक हाइड्रोजन हटाया तो एरिल ग्रुप बताया था, क्या होता है? एरिल, है ना। फेनिल, तो ये बेंजिल हो गया, बेंजिल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजिल क्लोराइड, ठीक। अब देखो यहां पर और एक हटाया, CH, Cl2 हो गया, तो डाइक्लोरो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोफेनिल मीथेन, क्या हो गया? डाइक्लोरोफेनिल मीथेन। इसका नाम क्या हो जाए? कॉमन नेम होगा, आप लिख सकते हो बेंजाल डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन गायब है, यानी बेंजाल, है ना, बेंजाल लगेगा, बेंजाल क्या होगा भाई? बेंजाल डाइक्लोराइड, ठीक है। इतना लिखें। और एक भी हो सकता है ना, और एक हाइड्रोजन भी गायब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर CCl3 हो गया, तो ये ट्राइक्लोरोफेनिल मीथेन हो जाएगा, एक कार्बन है ना, तो ट्राइक्लोरोफेनिल मीथेन हो जाएगा, ठीक है। बेंजो ट्राइक्लोराइड भी नाम लिख सकते हो, बेंजो लग जाएगा, ओ लग गया क्योंकि 3 हाइड्रोजन गायब है, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड कॉमन नेम, ठीक है। चलो, वैसे ये सभी कॉमन नेम यूज नहीं होगा, कुछ कुछ जो कि ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा मतलब रिएक्शन में आता है, वो सब यूज होगा। चलिए इतना लिख लें, ठीक है। तो ये आपका हेलोजन वाला कहानी गया। अब हम बात करेंगे फिनॉल का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का, है ना, एल्कोहल का बात करेंगे। हो गया, इतना लिख लिए। चलिए, ये हो गया। अब मान लो आपका जो बेंजीन में एल्कोहल अगर जुड़ गया तो
दो तरह से जुड़ सकता है, एक तो डायरेक्टली जुड़ सकता है, डायरेक्ट एरोमेटिक में जुड़ सकता है, या तो फिर इनडायरेक्टली यानी कार्बन चेन में जुड़ा रहेगा। देखो अब हम 4 नंबर देखेंगे एल्कोहल का कहानी, एल्कोहल्स का, किसमें ना, एरोमेटिक कंपाउंड में यानी बेंजीन में। जैसे मान लो आपके पास ये है एक बेंजीन और डायरेक्टली यहां पर OH जुड़ गया, इसका नाम होगा फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? नाम फिनॉल। ठीक है, यही आपको पढ़ना है, IUPAC और कॉमन दोनों में ही फिनॉल होगा। यहां पर बेंजीन 1A 1OL इस प्रकार का नाम नहीं होगा, इसका फिनॉल होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो अब जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर मान लो OH है, मान लो यहाँ पर आपका CH3 जुड़ गया यानी मिथाइल जुड़ गया, तो ये सिचुएशन में कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले देखो और ये पूरा फिनॉल इसको मान लो, तो 1 2 गिनती करेंगे ना, इधर से गिनती करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल पूरा लिखो फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। इसको हम ऑर्थोक्रेसोल भी बोलते हैं, ऑर्थोक्रेसोल भी बोलते हैं, इसका जो नाम होता है ना, ऑर्थो में लगा है ना, ऑर्थो दोनों ऑर्थो में है, ऑर्थोक्रेसोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो वही चीज आपका है और यहाँ पर OH तो लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, तो भाई 1 2 3 3 मिथाइल क्रेसोल, सॉरी 3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, ये आपका मेटाक्रेसोल हो जाएगा, मेटाक्रेसोल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी होगा, अगर पैरा में लग गया तो, है ना, तो भाई वही है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे मिथाइल लगा है तो 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, ये पारा क्रेसोल। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब मान लो 2 एल्कोहल जुड़ गया तो कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है, हम आपको आगे से बताए थे, जब 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है तो पूरा लिखते हैं हम, पूरा नाम। मान लो यहां पर जुड़ गया, 2 एल्कोहल जुड़ गया, समझ में आ रहा है पूरा? क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। लिख लिया ऊपर वाला। अगर 2 एल्कोहल डायरेक्टली जुड़ गया, 2 एल्कोहल, ठीक है, तो कुछ नहीं, ये पूरा बेंजीन लिखो, पूरा बेंजीन लिखो। 1 2 नंबर पे 2 ठो लगा है तो हाइपेन दो, 1 2 क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाई OL, बेंजीन 1 2 डाई OL, 2 ठो लगा है तो डाई OL लिखो। ठीक है, इसको हम कैटेकोल भी बोलते हैं, छोड़ो उसको, यूज नहीं होगा। चलिए अब यहां पर OH लग गया। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक OH लग गया, इसका करो, वही होगा भाई बेंजीन 1 3 डायोल। अब मान लो 3 ठो लग गया, 3 ठो लग गया। ठीक है, मान लो 3 ठो लग गया, ये समझ में आ रहा है ना? बेंजीन, इसको लिखो बेंजीन 1 3 डायोल। अब मान लो 3 ठो लग गया, है ना, यहाँ पर एक OH लग गया, यहाँ पर एक OH लग गया, यहाँ पर एक OH लग गया, तो क्या करोगे? वही सिंपल 1 2 3, तो बेंजीन पूरा लिखना है, बेंजीन 1 2 3, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई OL। जैसे इसका और एक फेमस नाम है जिसको हम बोलते हैं पायरोगेलोल, पायरोगेलोल, ये हमारा ना कॉमन नेम होता है। ठीक है, चलिए और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि एक OH यहां पर लग जाए। ठीक है, एक OH पारा में लग जाए, बस पोजीशन इधर उधर होगा, बाकी तो वही रहेगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक OH लग गया, यहां पर एक OH लग गया और यहां पर एक OH लग गया, कहानी वही लिखोगे बेंजीन 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 क्या हो जाएगा? ट्रायोल। जैसे इसका और एक नाम होता है कॉमन नेम हाइड्रोक्विनोल, 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 याद रखो। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम, चलिए
अब देखो यहाँ पर हम एल्कोहल डायरेक्टली जुड़ाए थे, यहाँ पर जुड़े थे, है ना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। मान लो कार्बन चेन ऊपर है, मान लो सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। चलिए मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर है और यहाँ पर मान लो CH2 के साथ यहाँ पर OH जुड़ा है, डायरेक्टली अब ये नहीं जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजाइल। वैसे इसका IPC देख लेते हैं, इसका IPC होगा, देखो 1 नंबर पे लगा है ना, 1 नंबर पे फिनाइल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फिनाइल एल्कोहल, फिनाइल, हाँ फिनाइल आप लिख सकते हो, सॉरी फिनाइल, 1 कार्बन। देखो सुनो, अब ये जो है ना, अगर आप IPC कर रहे हो तो आपका ये जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, ठीक है। 1 नंबर पे लगा तो 1 नंबर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, फिनाइल होता है, बेंजीन का फिनाइल होता है, ठीक है। 1 कार्बन के लिए मिथ लिखोगे, मिथेनॉल, 1 OH लगा है, ये आपका IUPAC। कॉमन नेम क्या बोलता है, बेंजाइल एल्कोहल बोलता है, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। आपको ये याद करना पड़ेगा, बेंजाइल एल्कोहल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो चेन को बढ़ा दिया, ऊपर वाला चेन को मैं बढ़ा दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH कर दिया, ठीक है। तो 1 2 नंबर पे लगा है मिथाइल, तो सॉरी फिनाइल, तो 2 फिनाइल, 2 के लिए आपका होता है इथेन 1 OL, ठीक है। 1 नंबर पे OL लगा, चाहो तो इथानॉल भी कह सकते हो, क्लियर। तो ये इसी के अनुसार आपको करना है। चलिए अब देखते हैं ईथर का कहानी। अगर बेंजीन रिंग में ईथर लगेगा, यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ठीक है। तो एक R में तो बेंजीन जुड़ जाएगा और एक R में जो भी आपका कंपाउंड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। ध्यान सुनना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको, O यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर लगा दिया O, यहाँ पर C2H5 लगा दिया, क्या लगा दिया, C2H5। और एक एग्जाम्पल दिया और मैं यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा दिया, बेंजीन लगा दिया, यानी दोनों तरफ फेनिल लगा दिया। ये भी C6H5, ये भी C6H5, C6H5, दोनों तरफ C6H5। अब नाम बताओ, इसका जो फेमस नाम है ना CH3, इसको हम एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। और बाकी का नाम बता सकते हो, चलिए देख लेते हैं भाई, मेरा भी याद थोड़ा कमजोर है। चलिए ये एनिसोल है, ठीक है। अब इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिथॉक्सी है ना। आपका ईथर में जो R लगा रहता है उसको ऑक्सी में लेते हैं ना, प्रीफिक्स। अब ध्यान सुनना, ये आपका C2H5, ईथर में C2R लगाइए, ये आपका हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन लिख दो, इथॉक्सी बेंजीन। क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये आपका IUPAC नेम होता है। वैसे इसका कॉमन नेम होता है फेनेटोल, क्या एक तो नाम है, फेनेटोल। वैसे ये ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि ये उतना यूज नहीं होता है, इसलिए हम एरोमेटिक का कुछ इंपॉर्टेंट बस नाम बता देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन ये अगर आप केमिस्ट्री का आपका फ्यूचर है तो आप देखो भाई अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर दो ठो आपका क्या लगा है भाई, फेनिल, तो डाईफेनिल ईथर भी हो सकता है इसका नाम, डाईफेनिल ईथर आपका वो कॉमन नाम होता है। ये फिनॉक्सी, देखो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, फिनॉक्सी हो गया। जैसे इथाइल हुआ तो इथॉक्सी, फेनिल हो गया तो फिनॉक्सी आप कहो बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। ये आपका IUPAC है। कॉमन नेम क्या होगा, डाईफेनिल ईथर, ऐसे याद कर सकते हो, डाईफेनिल ईथर, ठीक है, डाईफेनिल ईथर। चलिए इतना लिख ले, तो पहले दिख रहा है चेक कर लेते हैं। चलिए इतना लिखें, सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
चलिए इतना लिख लें, फिर हम जाएंगे एल्डिहाइड की ओर। ये तो ईथर का गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखेंगे एल्डिहाइड, यानी बेंजीन में अगर एल्डिहाइड जुड़ता है तो क्या नाम बनता है। अब देखेंगे एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, सब जानते हो, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार, ठीक है। अब मान लो बेंजीन में मैं डायरेक्ट लगा दिया ये वाला, यहां पर CHO, तो यहां पर इसका जो नाम रखा गया बेंजाल्डिहाइड। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना, बेंजाल्डिहाइड, IUPAC और दोनों। वैसे इसका और एक नाम भी रख सकते हो, क्या नाम रख सकते हो, ये पूरा बेंजीन, देखो पूरा बेंजीन, दोनों ही सेम है, दोनों ही कह सकते हो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड क्यों लगा, मैं आपको बता था, जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है तब हम क्या यूज करते हैं, कार्बाल्डिहाइड सफिक्स यूज करते हैं, मैं आपको आगे से बता चुका हूं, ठीक है। वैसे तो फेमस नाम है बेंजाल्डिहाइड, हम हर जगह बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। मान लो आपके पास मतलब एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल भी है, तो ये केसेस बन सकता है भाई, इसलिए देखो 1 के 2 यहां से गिनती करें, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, मैं आपको आगे से बताया था एल्डिहाइड का। तो 1 के 2 नंबर पे लगा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट अब हो जाएगा। तो 2 नंबर पे लगा है क्या, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। अब पूरा को इसको मान लो बेंजाल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए और एक ठो हम बात कर लेते हैं। देखो यहां पर मान लो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, यहां पर CH2 CHO है, ठीक है। अब CHO यहां पर जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो इसको अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है। 1 के 2 नंबर पे लगा है फेनिल, तो 2 फेनिल 1 2 के लिए आप यूज करती हो इथेन 1Al, और इथानॉल कहो, एल्डिहाइड का सफिक्स लग गया, ठीक है। वैसे इसका जो कॉमन नेम होता है फेनिल, ध्यान सुनना, फेनिल एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्यों लगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर CH3CHO होता तो एसिटाल्डिहाइड, तो एक काम है इसलिए एसिटाल्डिहाइड लग गया, उसके जगह पर फेनिल आ गया ना, तो फेनिल एसिटाल्डिहाइड हो गया। ऐसे दिमाग लगा सकते हो, वैसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी नाम आप कर सकते हो ना, चलो CH2 CH2 CHO 1 के 2 3, तो क्या लिखोगे 3 3 3 3 3 3 फेनिल 3 फेनिल 3 फेनिल 3 फेनिल 3 फेनिल 3 फेनिल 1 2 3 3 के लिए आप करते हो प्रोपानॉल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिमाग लगा के कॉमन नेम लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 3 कार्बन में हम एसिड में क्या यूज करते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा फेनिल प्रोपियोनाल्डिहाइड, फेनिल प्रोपियोनाल्डिहाइड, दिख रहा है नीचे वाला प्रोपियोनाल्डिहाइड। चलो छोड़ दो, ये कुछ दिक्कत नहीं है, यूज ही नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए ये आपका एल्डिहाइड का गया। अब कीटोन का 2-3 एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। बस ये जो मैं बोल रहा हूं सुनते रहो हो जाएगा। चलिए अब कीटोन का देख लेते हैं। जो मैं बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग वाला 2-3 ठो ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है ना, ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता, बस जान के रखो ये सब। चलिए अब हम बात करेंगे कीटोन का। कीटोन्स में जानते हैं हम C डबल बॉन्ड OC, 2 खाली रहता है बॉन्ड, यहाँ पर R, यहाँ पर R जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। CO मान लो यहाँ पर CH3 हो गया। चलिए यहाँ पर और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। CO CH2 CH3 है ना, इथाइल है।
मान लो फेनिल जोड़ दिया मैं यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C6H5 भाई, है ना। अब नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा भाई। देखो अब जब कीटोन लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, गिनती करना, इधर से 1 2, 1 नंबर कार्बन पे फेनिल लगा है तो 1 फेनिल, 1 फेनिल, 2 कार्बन के लिए इथेन OH लगाते हैं ना, 1 नंबर पे लगा तो इथान OH लगा दो डायरेक्ट, इथानोन सॉरी इथेन इथानोन, इथेन ONE इथानोन, इथेनोन सॉरी इथेनोन, 1 ONE लगा दो, 1 नंबर पे लगा है कीटोन तो इथानोन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, क्लियर। वैसे इसका कॉमन नेम जो है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एसीटोन, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन होता है। ठीक है, एसीटोफिनोन क्या होता है, एसीटोफिनोन, याद रखो एसीटोफिनोन। इसका देखो 1 2 3, 1 नंबर पे लगा है तो 1 फेनिल, ठीक है, 1 फेनिल सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये वाला, 1 फेनिल, 1 2 3, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपान, 1 ONE, ठीक है, कीटोन का लग गया 1 नंबर पे। ठीक है, इसका जो नाम होता है प्रोपियोफिनोन होता है, प्रोपियोफिनोन, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, प्रोपियोफिनोन। इसका अगर हम देखेंगे C6H5 मतलब ये भी वाला आपका बेंजीन है भाई, ठीक है ना, ये वाला बेंजीन लगा है, यानी फेनिल ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ऐसे जुड़ा है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, है ना, सीधा कर सकते हो दोनों को। चलो, ये दोनों तरफ R जुड़ा है, तो इसका जो नाम होता है, देखो 2 फेनिल लगा है तो डाई फेनिल आप कर सकते हो, डाई फेनिल, 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मीथेन, तो मीथेनोन लिख दो पूरा, है ना। ये आपका यूपीएससी हो। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कॉमन नेम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम इसका होता है बेंजोफिनोन होता है। क्या होता है, बेंजोफिनोन। ठीक है, और एक नाम भी कह सकते हो डाईफेनिल कीटोन, और भी नाम यूज होता है। 2 लगा है तो डाईफेनिल कीटोन ग्रुप लगा है तो कीटोन। ये नाम रखे मैं क्या करूंगा भाई, आपको याद ही करना पड़ेगा, करते करते हो जाएगा। डाईफेनिल कीटोन, ये दोनों कॉमन नेम, ये आपका आईयूपीएसी तो देख के बता सकते हो ना। 1 कार्बन है भाई, 1 कार्बन में 2 लगा है तो डाईफेनिल, अब चाहो तो 1 डाईफेनिल कह सकते हो। डाईफेनिल मीथान 1 ONE, एक ही तो है भाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया पर क्लियर। चलिए, ये आपका कीटोन का गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा नाइट्रो कंपाउंड का, है ना, NO2 का। ठीक है, अब थोड़ा नाइट्रो कंपाउंड का बात कर लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड जानते हो ना, NO2, नाइट्रो लगता है प्रीफिक्स। मान लो आपके पास ये मुंडी में यहाँ पर लगा दिया NO2 लगा दिया, इसका फेमस नाम बोलता है आईयूपीएसी नाइट्रोबेंजीन। जो भी दिख रहा है NO2 दिख रहा है मतलब नाइट्रोबेंजीन लगा दो, नाइट्रोबेंजीन, याद रख लो। चलिए, अब मान लो आपके पास 2 नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, NO2, और यहाँ पर एक NO2 आ गया, तो भाई 1 2, तो 1 2 डाइनाइट्रोबेंजीन बोलोगे ना। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, तो ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का होगी, ठीक है ना, ऑर्थो में लगा है। मान लो इसी प्रकार यहाँ पर एक NO2 लग गया, NO2, और यहाँ पर NO2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन लिखना, और मेटा में लगा तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन लिखना। ठीक है, चलिए, पारा भी वही होगा भाई, छोड़ो। अब देखो, इसका एक स्पेशल केस बनता है, इसका और एक सिचुएशन बन सकता है, ये यूज होता है। यहां पर OH है, मान लो यहां पर एक NO2 लग गया, यहां पर एक NO2 लग गया, यहां पर एक NO2 लग गया भाई, 3 तो। इसका फेमस नाम याद रखो, पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नाम
पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम है ना, ये याद रख लो थोड़ा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसका आईपीएसी देखो तो, इसका आईपीएसी हो जाएगा, पोजीशन गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले नाइट्रो वाला गिनती करो। नाइट्रो आपका सब्स्टिट्यूएंट में बताया था, नाइट्रो कंपाउंड हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करते हैं, है ना। ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन आपका पूरा फिनोल है, क्या है, फिनोल। ठीक है, NO2 2 4 6, ध्यान सुनना, 2 4 6 डाई नाइट्रोफिनोल, डाई नाइट्रोफिनोल, इसका नाम याद रखो, 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनोल, सॉरी डाई नहीं होगा, 3 है ना तो ट्राई होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, आईपीसी नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। चलिए समाप्त हो गया, अब आगे हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा एमीन्स का कहानी। ठीक है, एमीन्स का लिखो, एमीन्स का, चलिए जितना भी नंबर है अब हम एमीन्स करेंगे। एमीन्स यानी NH वाला ग्रुप, NH2 वाला ग्रुप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। वही सिंपल, आपका बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्टली NH2 जुड़ गया, इसका जो फेमस नाम होता है एनिलीन, एनिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनिलीन, दोनों ही आप कह सकते हो आईपीएसी और कॉमन नेम। ठीक है, वैसे इसका नाम और भी होता है बेंजीनाम, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, और बेंजीन, बेंजेनामाइन, बेंजेन एमाइन, और एमीन कहो। ठीक है, अगर मान लो ये सिचुएशन में कुछ ये दे दिया, देखो NH2 दे दिया और यहाँ पर मान लो CH3 दे दिया, इसका करो तो। अब मान लो ये दे दिया CH2 NH2 है, इस प्रकार है, CH2 NH2 है। ठीक है, करो, कुछ नहीं भाई, इसका बेंजीनामाइन है ना, तो वही आपको यूज करना है। देखो बेंजीनामाइन है NH3, इसको बेंजीनामाइन, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो और चेन मान लो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब ऐसे मान सकते हो। ये मिथाइल है, गिनती करो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा भाई 4, तो 4 नंबर पे मिथाइल आ रहे हैं, तो 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है ना, तो लिखो 4 मिथाइल, ये पूरा नाम, इसको अगर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, बेंजीनामाइन, तो भाई ये लगा लो बेंजीनामाइन। ठीक है, इसको देखते हैं, चलिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फेनिल, एक कार, देखो 1 नंबर पे लगा फेनिल मिथन एमीन, फेनिल मिथनमाइन। ठीक है, 1 नंबर पे लगा है फेनिल, 1 कार्बन है मीथेन, NH2 एमीन। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, इसका भी कर सकते हो, 1 नंबर पे लगा है फेनिल, तो भाई फेनिल, 1 नंबर पे फेनिल, इसका आप चाहो तो 1 फेनिल लिख सकते हो, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, 2 फेनिल, 1 2 2 के लिए इथन, इथन एमीन। ठीक है, ये कर सकते हो। तो भाई ये एमीन्स का बहुत सिंपल था, चलिए लिख लेते ना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा हम एसिड का बात कर लेते हैं, एसिड डेरिवेटिव हम नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ एसिड का बात कर लेंगे, और उसे बीच बीच में रिएक्शन सब में आएगा तो पता चल जाएगा आपको, उसका ज़्यादा रोल्स नहीं होता है ऑर्गेनिक में, तो कुछ कुछ आपका कंपाउंड यूज हो जाता है। मैं क्लास 12 तक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा एसिड का देख लेते हैं, ठीक है। चलो एसिड, एसिड हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। तो भाई बेंजीन में, आपका बेंजीन में COOH अगर डायरेक्ट जुड़ गया तो इसका जो फेमस नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम, इसको आईपीसी ने बोला बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका और एक हम नाम भी लिख सकते हैं बेंजीन, ये पूरा बेंजीन, COOH डायरेक्टली जुड़ा है तो क्या लिख सकते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड
हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों नाम सही है। चलिए जैसे मैं और एक आपको देता हूं, देखो यहाँ पर COOH जोड़ दिया और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, तो सब्स्टिट्यूएंट CH3 है ना। तो 1-2 नंबर पे लगा है तो लिखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये पूरा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक पूरा लिख देना, मैं बेंज लिख रहा हूँ, ठीक, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो सब। मान लो आपका सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल है, मतलब अल्कोहल दे दिया, तो प्रायोरिटी तो आपको एसिड को देना है ना। 1-2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी और पूरा का बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर बात? क्लियर। मान लो आपके पास 2 ठो एसिड दे दिया, यहां पर एक लगा दिया एसिड और यहां पर एक लगा दिया एसिड, 2 एसिड ग्रुप दे दिया, तो कुछ नहीं, 1 और 2 में लगा है तो 1-2 क्या हो जाएगा, डाई, 2 लगाए तो पूरा लिखना, ये बेंजीन है, पूरा लिखोगे ना बेंजीन, बेंजीन 1-2 डाई 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 कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइओइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक का हम यूज करेंगे। इसका फेमस नाम होता है थैलिक एसिड, क्या होता है, PTHALIC, थैलिक एसिड और थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी का हो जाएगा। टेट्राथैलिक में आपका क्या होता है, टेट्राथैलिक एसिड भी होता है जिसमें कि ऑपोजिट में लगते हैं, यही है, और एक भी होता है ये और ये लगा रहता है, उसको छोड़ो, वो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना बस याद रखो, जब रिएक्शन में आएगा तब तो नाम हम लिखवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, उतना यूज नहीं होता है। चलिए इतना लिख लें। चलिए और एक चीज का हम बात कर लेते हैं, एनहाइड, ठीक है। वैसे एसिड डेरिवेटिव में और एक तो भी होता है जो कि कई कई जगह पर यूज हो जाता है, एनहाइड्राइड वाला, वो एसिड डेरिवेटिव ही है। एसिड डेरिवेटिव और भी बन सकता है, ठीक है, ये तो सिर्फ एसिड का बात किया। एसिड डेरिवेटिव यानी COOH जो है भाई, यहाँ से बहुत कुछ बन सकता है ग्रुप, COCl हो सकता है, CONH2 हो सकता है, तो अलग अलग तरह का हो सकता है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। एसिड डेरिवेटिव बीच बीच में यूज हो जाता है, इसको भी एसिड बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव है ये, COCl मतलब OH कट गया, Cl बैठ गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर CONH2 है, CONH2 है, ठीक है। मान लो यहां पर एस्टर का दे दिया, एस्टर है, H हटा के ये दे दिया, ठीक है। C6H5 दे दिया, ठीक है। और एक मान लो नाम दे दिया, चलो और एक नाम दे दिया आपका कुछ इस प्रकार, ये एक बेंजीन और ये एक बेंजीन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, ये, ठीक है, इस प्रकार लगा दिया। अब नाम बताओ, वैसे इसका नाम होता है बेंजोइक एनहाइड्राइड, आपको याद रखना पड़ेगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड, फेमस नाम है ये बहुत जगह यूज भी होता है, ठीक है। बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है ना। R, ये आपका R हो गया, है ना, एल्किल ग्रुप, RCOOCOR, एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, बेंजोइल क्लोराइड। क्या होता है भाई, बेंजोइल क्लोराइड, क्या होता है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजोइल भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये क्यों यूज हुआ, ऑयल क्लोराइड क्यों नहीं यूज हुआ, कार्बो क्यों यूज हुआ, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। इसका और एक कॉमन नेम होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, याद रखो, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड, CONH का जुड़ा रहेगा तो ये तो बता दिया। इसका नाम हो जाएगा क्या भाई, फेनिल इथानोएट, फेनिल लगा है, ये इथानोएट, 1-2 कार्बन का इथानोएट, तो फेनिल, ध्यान सुनना, फेनिल इथानोएट,
इथन OH, OH लगा है, एस्टर लगा है, COO ग्रुप ना, तो OH हो गया। ये आपका फेनिल और डाई फेनिल मिथानोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनिल बेंजोएट, इसका नाम वैसे होता है फेनिल, फेनिल बेंजीन लगा है तो बेंजेनोएट, बेंजोएट और बेंजो, हम बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है, बेंजीन से बेंजोएट। भाई इतना याद रखो, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव इतना याद रखो, ज़्यादा यूज नहीं होता है। चलिए अब हम और एक चीज़ थोड़ा बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। मान लो ये थोड़ा देख लो, अगर सल्फोनिक एसिड अगर जुड़ गया, ये तो एसिड डेरिवेटिव नहीं है, दूसरा है, फिर भी याद कर रख लो, SO3H है, तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी याद रख लो थोड़ा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक नाइट्राइल भी ग्रुप होता है, उसको भी हम बात कर लेते हैं, नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, C∧N है। इसका जो नाम होता है ना, कॉमन नेम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका IUPAC नेम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और बेंजोनाइट्राइल भी बोल दो, है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बेंजोनाइट्राइल इसका कॉमन नेम होता है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, याद रख लो सब। बेंजोनाइट्राइल को या तो फेनिल साइनाइड कहो, फेनिल साइनाइड, ठीक है, ये आप याद रख लो। अब C∧N है, मान लो आइसोसियानाइड वाला ग्रुप दे दिया, ये वाला है, ध्यान सुनना, ये वाला है, यहाँ पर C है, यहाँ पर N बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड C है, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका नाम होता है फेनिल आइसोसियानाइड, फेनिल आइसोसियानाइड, फेनिल कार्बिलेमिन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रख लो बस, फेनिल आइसोसियानाइड। भाई इतना ही हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, है ना। ये सब जितना मैं बताया थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बीच बीच में थोड़ा कॉपी को देख लो, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ये सब रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में भी वगैरह वगैरह आपका आ जाता है, ठीक है। तो इतना था गैस, तो हमारा पूरा IUPAC की कहानी खत्म हुआ। इसके बाद हम लाएंगे आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहीं से सवाल भी बहुत सारा बनता है, ठीक है। ये तो बस बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक का ये रूट है, ठीक है। तो ये सब नाम को थोड़ा याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे आइसोमेरिज्म, आज ही अपलोड हो जाएगा, आज, हाँ आज हो जाएगा शायद, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, GOC को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।